चलिए हेलो गाइज, तो स्वागत है आपको हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SRM कंप्यूटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सचिवालय JSSC CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर के या एप्लीकेशन में जाकर के एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम लोग पार्ट 2 वीडियो को लेकर के आए हुए हैं जो हमारे JSSC CGL के लिए कंप्यूटर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके बारी बारी जानेंगे। इससे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच कि यदि आपने कंप्यूटर का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज प्ले स्टोर में जाकर के आप हमारा एप्लीकेशन को SRM कंप्यूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसमें आपको कंप्यूटर का सचिवालय, झारखंड सचिवालय बेस्ड क्वेश्चन रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर पूरा का पूरा मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूछने वाला है इस बार सचिवालय में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा कंप्यूटर का, और तो और क्वेश्चंस का आपको PDF भी मिलेगा और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। जी हां, ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेशन में आपको सुविधा तब मिलेगा जब आप प्ले स्टोर से जाकर के मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है SRM कंप्यूटर। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में जाना होगा। स्टोर में जाने के बाद झारखंड सचिवालय JSSC CGL का एक कोर्स दिखाई देगा। स्टोर में देखिएगा तो जिसका प्राइस 149 है। जी हां, ध्यान दीजिएगा 149। जैसे ही आप इसे परचेज करोगे तो परचेज करने के बाद आपको उसमें बहुत सारा सुविधा मिलेगा। कंप्यूटर का रिकॉर्डेड लेक्चर, PDF नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन का PDF और साथ ही साथ ऑनलाइन का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो परचेज करने में तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समय कम है क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। और क्वेश्चन 1 जो है वो बोला जा रहा है कंप्यूटर के क्वेश्चन 1 में फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जो है बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, ये 4 विकल्प में कौन सा हमारा एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीमेल हो जाएगा, क्या क्रोम हो जाएगा, सिट्स हो जाएगा या फिर ट्विटर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा गाइज, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वेब ब्राउजर का वो हमारा क्रोम हो जाएगा। क्रोम जो है हमारा एग्जाम्पल है किसका? वेब ब्राउजर का। अगर हम जीमेल का बात करें तो ये अलग प्रोडक्ट हो जा रहा है, सिट का बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सेल का, और ट्विटर तो जानिए रहे सोशल मीडिया का हमारा एक एग्जाम्पल हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एड्रेस ऑफ सेलेक्टेड सेल्स वाज शो इन MS Excel 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा कहां पे दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? तो सेलेक्टेड सेल्स, सेलेक्टेड जो सेल्स है वो मुझे कहां दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में ही हमारा सेलेक्टेड सेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हो, 2007 हो, 2013 हो, 2016 हो या 2019 हो, वो सब का सब कहां दिखेगा? तो नेम बॉक्स में दिखेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो नेम बॉक्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2010, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टूल दैट फॉर्मेट्स योर डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन यू स्पेसिफाई इन MS Excel 2010। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंडीशन
कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है What is the full form of www? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इंटरनेट का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का जो फुल फॉर्म होगा डियर वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसके प्रयोग से हम लोग टेबल का डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा हो जाएगा Ctrl+T। ध्यान दीजिएगा, 5 का जो सही आंसर होगा वो हमारा Ctrl+T होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा वैलिड ईमेल आईडी है? तो जान रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। abc@gmail.com नहीं है, abc@gmail.com। यस, abc के जगह पे आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो, उसके बाद @gmail.com लगाओगे तो ये हमारा वैलिड ईमेल आईडी के नाम से जाना जाएगा। बाकी बात जो है वो हमारा नॉन वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ईमेल आईडी के एल्गोरिदम में ये सेट नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर होस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। कंप्यूटर इंटरनेट पर वेबसाइटों को होस्ट करता है। किस पे होस्ट करता है डियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट पे जो हमारा होस्ट करता है कंप्यूटर वो किस पे करेगा? तो वेब सर्वर पे करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेब सर्वर। चलिए अब 7 नंबर के बाद हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स is a visible representation of data in वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कशीट में डेटा का एक प्रतिनिधित्व कहां पे है, कहां पे दिखाई देता है? तो ये हमारा जो है डियर वो हमारा ग्राफिक्स में है, टेबल्स में है, सीट में है, सेल्स में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ग्राफिक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ, जी हां ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। फिर से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहां पे हमारा दिखाई देता है? वर्कशीट एक्सेल के अंदर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्राफ। चलिए 8 नंबर के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। 10 की जगह बोल रहे हैं बार बार, 7 भी हो सकता है, 10 भी होगा, 13 भी होगा, 16 भी होगा, 19 भी होगा, 2021 भी होगा। तो क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर मुझे एवरेज को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है which shortcut key is used to paste a specific values। ध्यान दीजिएगा, इन द वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक लाइन में जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्पेशल पेस्ट का जो शॉर्टकट की होगा वो क्या होगा? तो ये हमारा Alt प्लस कंट्रोल प्लस भी देन प्रेस भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा Alt प्लस कंट्रोल प्लस भी देन प्रेस भी।
चलिए 10 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा। अभी तो हम आप लोग को इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें ना। एप्लीकेशन में जब आप एप्लीकेशन को परचेज करोगे तो ये चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ वहां पे दिखाई देगा। चार ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये चारों ऑप्शन को क्या क्या यूज है, कहां कहां पे यूज करते हैं वहां दिखेगा आप लोग को। बट ये वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये चारों ऑप्शन का क्या यूज है, कहां पे यूज करते हैं, वो आप लोग को एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 में चलते हैं। बोला जा रहा है इन मतलब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन इज यूज्ड टू एड मल्टीपल टेक्स्ट आइटम्स इन अ सिंगल आइटम सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन का उपयोग अकेला आइटम सेल में एक से अधिक टेक्स्ट को आइटम को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट अंडर डेटा टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डेटा टैब बोला जाए तो डेटा मेन्यू, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट अंडर डेटा टैब। डेटा टैब मतलब डेटा मेन्यू में चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डेटा के अंदर हमारा फिल्टर होता है, तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम लोग जानेंगे। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड टू एक्सेस इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका नहीं है, किसके माध्यम से आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो। क्या इसका आंसर ब्रॉडबैंड होगा, क्या इसका आंसर हमारा वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा, क्या इसका आंसर हमारा हॉटस्पॉट हो जाएगा, या फिर कुल स्पॉट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, कुल स्पॉट्स। ध्यान दीजिएगा, हॉटस्पॉट से भी नेट कनेक्ट होता है, वायरलेस कनेक्शन से भी नेट कनेक्ट होता है और ब्रॉडबैंड से भी नेट कनेक्ट होता है, बट कुल स्पॉट से हमारा नेट कनेक्ट नहीं होता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नेम ऑफ अ स्प्रेडशीट सो इन। बोला जा रहा है एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम फिल इन द ब्लैंक्स में दिखता है, कहां पे दिखता है स्प्रेडशीट का नाम। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्टेटस बार होगा, टूल बार होगा, टाइटल बार होगा या टास्क बार होगा। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नेम ऑफ अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का जो नाम दिखाई देता है वो हमारा टाइटल बार में दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स मेक्स इट पॉसिबल टू सेव द चेंजेज इन अ न्यू फाइल। सेव किया हुआ फाइल को दोबारा सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन को यूज करेंगे हम लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेव एज। इसका जो सही आंसर होगा 15 का वो सेव एज हो जाएगा, क्योंकि सेव एज के मदद से सेव किया हुआ फाइल को हम लोग दोबारा सेव कर सकते हैं कोई दूसरे लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेव किया हुआ फाइल को दोबारा अगर सेव करना हो तो सेव एज का यूज करोगे। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। ध्यान दीजिएगा, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो टीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा। तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हां, इसका तो आंसर पहला नंबर में ही दिया हुआ है, इसलिए हम सीधा सर्कल कर दिए कि इसका जो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। चलिए अब 16 नंबर के बाद हम लोग 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक डॉक्यूमेंट सेव्ड इन एमएस वर्ड हैज एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव
किस एक्सटेंशन में किया जाता है या किस एक्सटेंशन में करते हैं बताइए जरा। तो OCX में करोगे, PPT में करोगे, RTF में करोगे या .docx में करोगे। तो ध्यान रहे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, .docx। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव करने का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो हमारा .docx होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करोगे। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला का नाम F3, दूसरा का नाम F5, तीसरा का नाम F7 और चौथा का नाम F8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C। F7 की जो है उसी के मदद से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप स्पेलिंग और ग्रामर F7। इसके बाद अगर हम बात करें 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन। इंटरनेट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है। वेब सर्च इंजन नहीं है दिए गए 4 विकल्प में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा सफारी हो जाएगा, क्योंकि सफारी जो है वो हमारा वेब सर्च इंजन नहीं है, वेब ब्राउजर के नाम से हम लोग सफारी को जानते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सफारी। चलिए तो हम लोग जानेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है पिक द ऑड वन आउट। विषम को चुनेंगे। मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों का तीनों जो है वो हमारा क्या है। तो ये तीनों का तीनों हमारा वेब ब्राउजर है, बट फाइल एक्सप्लोरर इज अलग है। फाइल एक्सप्लोरर जो है हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसके लिए बोला जा रहा है विषम को चुने। ये 3 तो हम जान गए कि वेब ब्राउजर है, बट फाइल एक्सप्लोरर इज एक्सप्लोरर बोला जाता है। यहां से हम लोग फाइल को एक्सटेंड करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं किसी भी फाइल को कंप्यूटर से फाइल एक्सप्लोरर की मदद से। ये 4 विकल्प में से हमारा फाइल एक्सप्लोरर जो है वो अलग है, ऑड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फाइल एक्सप्लोरर हो जाएगा। 20 के बाद हम 21 नंबर की बात करेंगे। 21 नंबर बोला जा रहा है which of the flowing term is associated with network। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एक्सेल, माउस, वर्ड। ध्यान दीजिएगा, या फिर कम्युनिकेटिव। तो इंटरनेट से रिलेटेड कौन सा है, तो ये हमारा डी हो जाएगा, कनेक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिविटी। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, 21 का डी। चलते अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 4 ऑप्शन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन आप लोग को मेरा एप्लीकेशन पे मिलेगा, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर का टोटल क्वेश्चन। 22 नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डेकोरेटिव टेक्स्ट। डेकोरेटिव टेक्स्ट इज कॉल्ड दैट यू कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है सजावटी पाठ को क्या कहते हैं जिसे आप किसी दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा वर्ड आर्ट हो जाएगा। वर्ड आर्ट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड आर्ट। चलते हैं हम लोग 22 के बाद 23 नंबर की ओर। और 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम्ड एरिया ऑफ डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर सब फोल्डर्स एंड फाइल। सब फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर या फिर फाइल को आप रख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, फोल्डर। ध्यान दीजिएगा, 23 का जो सही आंसर होगा वो हमारा फोल्डर हो जाएगा। चलिए 23 के बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोला जा रहा है ब्रिज इज अ फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। ब्रिज हमारा जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये हमारा लेयर 2 डिवाइस है। बिकॉज ब्रिज जो होता है वो लैंड और व्हेन
ये दोनों इंटरनेट वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग लेयर 2 के नाम से जानेंगे। चलिए अब हम लोग 24 के बाद 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर बोला जा रहा है द ओरिजिनल ASCII कोड यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स बिट्स ऑफ ईच बाइट। ध्यान दीजिएगा, ASCII कोड को बोला जा रहा है द ओरिजिनल ASCII कोड यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स बिट्स। कितने बिट्स में प्रत्येक बिट को यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 25 नंबर के बाद 26 की ओर, और 26 क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रोसेसर्स स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर के प्रोसेसर का स्पीड को किससे मापा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा गीगा हर्ट्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग GHz के नाम से जानते हैं। चलिए, तो कंप्यूटर का स्पीड तो जान गए, GHz के अकॉर्डिंग हम लोग उसका गति को, उसका स्पीड को मापने का काम करते हैं। 26 के बाद हम लोग 27 नंबर की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था जो इंडिया में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम। चलिए, अब उसी के बाद 27 के बाद हम लोग जानेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, 4 विकल्प में से सिर्फ और सिर्फ किसका समूह है इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस के समूह को ढूंढना है, तो माउस कीबोर्ड इनपुट तो है, बट यहां एंट्री कर गया मॉनिटर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। माउस कीबोर्ड इनपुट तो है बट एंट्री कर गया प्रिंटर, ये भी नहीं होगा। माउस कीबोर्ड तो है बट यहां एंट्री कर गया प्लॉटर, तो ये भी नहीं होगा। माउस कीबोर्ड स्कैनर और माइक, जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी के अंदर जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा हमारा इनपुट डिवाइस का ही समूह दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम लोग 28 के बाद 29 नंबर की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कंप्यूटर एरर इज आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर एरर को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 29 का बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 4 नवंबर को, 5 जनवरी को, 2 दिसंबर को, फिर 8 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी का क्वेश्चन जो होगा हमारा प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन SRM कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई दे रहा है, SRM कंप्यूटर है, उसी में जाकर के अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहां पे आप लोग बाकी का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्यूटर का तो पूरा का पूरा टेस्ट मिलेगा आप लोग को। वहां पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सॉरी एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे मोबाइल नंबर देकर के रजिस्टर्ड कीजिए और टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग को पे करना होगा 149, बट इसको पे नहीं भी कर दें तो चलेगा। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारा टेस्ट वहां पे देने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन को हिट करना चाहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन को हिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 149 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।